2024 के आम चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से 2 मार्च को पहली लिस्ट जारी की गई थी। इसमें भोजपुरी के स्टार अभिनेता और गायक पवन सिंह का नाम भी शामिल था। 2014 में बीजेपी में शामिल हुए पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाया गया था। कहा जा रहा है कि पवन सिंह की स्टार पावर और कोयला खदानों के बिहारी मजदूरों को देखते हुए उनकी उम्मीदवारी को तरजीह दी गई थी। जैसे ही पवन सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा हुई, उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेतृत्व का आभार भी जताया। दूसरी तरफ बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल सीट से उम्मीदवार बनाए जाने का जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही विपक्षी नेताओं ने पवन सिंह के कुछ पुराने गानों को लेकर उन पर हमले शुरू कर दिए। उसके अगले दिन पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर आसनसोल से चुनाव न लड़ने के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। हालांकि चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। जी से हमारी बात हो गई, हमने अपनी बात रख दी है। आगे जो भी होगा अच्छा होगा। चुनाव लड़ेंगे, समय बताएगा। चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी होगा हम आप लोगों से शेयर जरूर करेंगे। अभी थोड़ा होल्ड रखिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पवन सिंह ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार किया या फिर उनको लेकर उठे विवाद की वजह से बीजेपी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। दरअसल पवन सिंह के गाने का बोल है बंगाल वाली माल। विवाद इसी गाने को लेकर शुरू हुआ। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर लिखा, बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा सीट पर जिस उम्मीदवार को उतारा है, उसके द्वारा बनाए गए कंटेंट को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। लोकतंत्र का अंत नजदीक ही है। वहीं टीएमसी के कई नेताओं ने भी पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने पर निशाना साधा। पार्टी नेता साकेत गोखले ने पवन सिंह को आसनसोल से उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी पर तंज कसा। साकेत गोखले ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए कहा कि पवन सिंह महिलाओं को लेकर अश्लील वीडियो बनाते हैं। पवन सिंह की उम्मीदवारी को टीएमसी ने महिला सम्मान से जोड़कर इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। पवन सिंह एक लोकप्रिय भोजपुरी गायक और अभिनेता हैं। उनके कुछ गीत और फिल्में तो बेहद हिट रहे हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी उनके गीतों पर अश्लीलता के आरोप लगते रहे हैं। हम हसीना बंगाल के जैसे गीत के जरिए बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया रखने के लिए पहले भी उनकी आलोचना हो चुकी है और आसनसोल से जैसे ही उन्हें टिकट दिए जाने की घोषणा हुई, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आलोचनाओं की बाढ़ आ गई। पवन सिंह पर महिला विरोधी गीत गाने और बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया अपनाने के आरोप लगने लगे। आसनसोल से बीजेपी के पूर्व सांसद और अब टीएमसी नेता बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्वीट में लिखा, आसनसोल को पवन सिंह मुबारक। एक कलाकार के तौर पर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके गीतों के पोस्टर देखने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। पवन सिंह की उम्मीदवारी से साफ है कि बीजेपी बंगाल और यहाँ की महिलाओं के बारे में क्या सोचती है। ऐसे में माना जा रहा है कि पवन सिंह का आसनसोल से चुनाव न लड़ने की वजह भी यही विवाद हो सकता है। पवन सिंह के अतीत और उनकी पहचान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया। समझा जा रहा है कि यही वजह है कि पवन सिंह को खुद ही आकर कहना पड़ा कि वे आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं टीएमसी का कहना है कि पवन सिंह को शायद एहसास हो गया था कि हालात उनके बेहद प्रतिकूल हैं। पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने एक ट्वीट में कहा, यह बंगाल के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति और विरोध की जीत है। दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि इस सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा ही टीएमसी के उम्मीदवार होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि शायद इस वजह से पवन सिंह को लगा होगा कि बिहारी बाबू के सामने उनकी स्टार पावर कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। इस सीट के लिए अग्निमित्रा पॉल के अलावा पवन सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही थी, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पवन सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया। देखना होगा कि पवन सिंह की जगह अब शत्रुघ्न सिन्हा के मुकाबले बीजेपी किसे उतारती है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।